फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। लेसन नंबर है आपका 24 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट टर्म में करवा चुकी हूँ एंड सेकंड हम अब करेंगे। रीड द पैसेज अबाउट अ स्टोरी बुक एंड हाउ इट केम टू दिस वर्ल्ड। ये पैसेज है आपका एक स्टोरी बुक के ऊपर कि वो किस तरह से वर्ल्ड में मतलब दुनिया में वो आती है। आई एम अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक हूँ। नाइस, फैट एंड गुड लुकिंग। नाइस अच्छी, फैट मोटी, एंड गुड लुकिंग अच्छी दिखने वाली। आई हैव जस्ट कम इन टू द मार्केट, मैं अभी अभी मार्केट में आई हूँ। माई ऑथर इज़ मिस स्माइली जोश, मेरी जो ऑथर है, लेखक है, वो मिस स्माइली जोश है। शी इज़ रिटन मैनी स्टोरीज़, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। कंपाइल्ड दैम एंड हेयर आई एम इन द फाइनल फॉर्म, बहुत सारी उन्होंने एक साथ लिखी हैं और अब मेरी फाइनल फॉर्म में मैं आई हूँ। इट इज़ वेरी टफ जॉब टू ब्रिंग मी इन टू दिस वर्ल्ड, और ये बहुत ही टफ जॉब है वर्ल्ड में इसे ब्रिंग मतलब लाने के लिए। एंड आई विल टेल यू हाउ इट बिगिनस, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसकी बिगिनस यानी कि स्टार्टिंग होती है। मिस स्माइली राइट्स लवली स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एंड कॉल्स इट अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मिस स्माइली ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ लिखी हैं बच्चों के लिए, और जिसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, कि हाथ से लिखी हुई हस्तलिपि होती है, हाथों से उन्होंने लिखी है। नाउ जस्ट राइटिंग एंड कीपिंग दैम असाइड इज़ नॉट इनफ, सिर्फ इसे लिखना और साइड में करना ही एक मतलब उसको ही सिर्फ एक लिख देना और रख देना ही इनफ नहीं है। चिल्ड्रन शुड रीड दैम टू, बच्चों को इसे पढ़ना भी होता है, ज़रूरी है इनके लिए। सो द ऑथर फाइंड्स अ पब्लिशर हु इज़ समवन हु विल गिव द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसके लिए जो ऑथर होता है उसे एक पब्लिशर की नीड होती है, जो कि इसे जो उसने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है उसको वो बुक की फॉर्म में दे। दिस मीन्स स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, जिसके लिए कि बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। द पब्लिशर गोज थ्रू द स्टोरीज ऑफ जजेस एंड जजेस इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर। जो पब्लिशर होते हैं वो उसको जज करते हैं और फिर उसको वो रीडर के मतलब पढ़ के वो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने देते हैं। इफ़ ही फील्स दैट इट इज़ गोइंग टू सेल ही विल इन्वेस्ट टू अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ एंड द ऑथर। तो उनको मतलब इफ़ ही फील्स, अगर उन्हें लगता है कि ये बिक सकती है और इस तभी वो इसमें मतलब प्रॉफिट इन्वेस्ट करते हैं, कि अगर उनमें प्रॉफिट उन्हें लगता है कि हमें मिलेगा, कि अगर ये बिकेंगी बुक्स जो हैं वो अगर सेल होंगी, इनसे प्रॉफिट मिलेगा हमें, तभी ही वो इसको बेचने के लिए बनाते हैं। इन माई केस आई पास थ्रू मैनी हैंड्स। अब ये जो बुक है ये अपनी स्टोरी बता रही है यहाँ पर। वो कह रही है कि मेरे केस में क्या हुआ कि आई पास थ्रू मैनी हैंड्स, मैं बहुत सारे हाथों में गई। वन मिस परफेक्ट, एक पहले सबसे पहले मिस परफेक्ट हु इज़ कॉल्ड द एडिटर, जो कि एडिटर था बुक्स को, जो स्टोरी को एडिट करने के लिए था, उनका नाम था मिस परफेक्ट। रीड ईच स्टोरी लाइन बाय लाइन, लुक एट द एवरी पेज एंड एवरी वर्ड, जिन्होंने पूरी बुक को एवरी लाइन और एवरी पेज लाइन टू लाइन उन्होंने रीड किया। शी वॉज़ हैप्पी विद द कंटेंट, और वो उसके कंटेंट से, जो उसके अंदर जो मटेरियल था, जो लिख रखा था, उससे वो बहुत हैप्पी थी। देन ए कवर डिज़ाइनर वर्क ऑन मी, फिर उसके बाद कवर डिज़ाइन किया गया। ही एक्चुअली वेंट थ्रू द स्टोरी सेट विद द एडिटर एंड फाइनल मेट मिस स्माइली विद अ सेट अ डिज़ाइन। तो उसके बाद उन्होंने स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग ये जो एडिटर था वो मिस स्माइली से मिला और उन्होंने डिज़ाइन को सेट किया। ए कवर पेज वाज रेडी देन विद द टाइटल द स्पीकिंग ट्री, और उन्होंने जो उसका कवर पेज था उस पर टाइटल दिया उन्होंने स्पीकिंग ट्री। इट कंटेन टेल्स फ्रॉम नियर एंड फार अबाउट एनिमल्स एंड चेयर द एंड इंसेक्ट दैट स्पोक। जो उसके अंदर जो उन्होंने कंटेंट थे, जो उन्होंने इसके अंदर डाल रखे थे, फेरी टेल्स थी जो दूर की और पास की थी, एनिमल्स जो थे और जो इंसेक्ट्स थे, जो सब जो थे वो बोलते थे। अबाउट फेरीज वर्ल्ड द रीडर विद ग्रेट पोम्प एंड कंटेन अबाउट फेरीज हु बी फ्रेंडेड द विक्ड कैट्स। जो उसमें फेरीज थी
वो वहाँ पे जो जंगली बिल्लियाँ थी उनसे वो फ्रेंडशिप करी थी उन्होंने। ओ इट्स वाज बोनांजा, वो बोनांजा थी। देन आई वाज ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ रीडर एंड ग्रेट पोम एंड शो। और फिर जो थे देन आई ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड, जब वो वर्ल्ड में आई तो उनको जो रीडर्स थे जो उनको पढ़ने वाले थे वो भी उनके अंदर भी बहुत खुशी दिखाई दे रही थी। द फंक्शन वाज अटेंडेड बाय सम वेल नोन पीपल। जब उसको फंक्शन जो अटेंड किया गया, जो लोग थे वहाँ पर वो भी जो हु वाज पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स से, टीचर्स से, चिल्ड्रन से एंड मीडियाज पीपल फ्रॉम द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड मैगजीन, जो कि वहाँ के मीडिया के जो लोग थे जब उसको रिलीज़ किया जा रहा था। आई वाज रिलीज्ड बाय द ऑथर हु लिबरेटेड मी फ्रॉम द बाउंडेज एंड रैपिंग शीट एंड अ रिबन। और जब उसको फ्री किया गया, एक उसको बांध रखा था रैपिंग शीट से, तो रिबन से तो उसको खोला गया। पीपल क्लैप्ड, पीपल ने, जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने क्लैप किया। फोटोग्राफ्स क्लिक की। देन द ऑथर रीड फ्यू इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स एंड कमेंटेड ऑन द स्टोरीज। जो ऑथर था उसने कुछ इंटरेस्टेड पैराग्राफ वहाँ पे उसने रीड किए और कमेंट किए। सम कॉपीज़ कैरिड द सिग्नेचर ऑफ द ऑथर्स कार्ड ऑटोग्राफ। और कुछ लोगों ने वहाँ पे अपनी कॉपीज़ जो उन्होंने ख़रीदी थी उस पर ऑटोग्राफ लिए। बट सम चिल्ड्रन आस्क्ड फॉर अ पर्सनल डेडिकेशन। तो और कुछ बच्चों ने वहाँ पे जो ऑथर थी उनकी पर्सनल डेडिकेशन के बारे में पूछा। ओ आई फेल्ट बुलिड व्हेन आई वाज बीइंग पुश्ड इनटू द हैंड ऑफ ऑथर ऑफ इंस्क्रिप्शन। मुझे बहुत बुरा फील हुआ जब मैं ऑथर के हाथ से जो मतलब आगे जाने के लिए वहाँ से मैं उनके हाथों से पुश्ड किया गया, धक्के लगे। इसके बाद इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ मिस स्माइली जोश, व्हाट इज़ हर वर्क। मिस स्माइली कौन थे और उसका क्या वर्क था। मिस स्माइली इज़ एन ऑथर, शी इज़ रिटन मैनी स्टोरीज। सेकेंड क्वेश्चन है, इज़ इट ईजी टू ब्रिंग बुक्स इन टू दिस वर्ल्ड। क्या यह वर्ल्ड में बुक लेकर आना ईजी है। नो इट इज़ वेरी टफ टू ब्रिंग बुक्स इन टू दिस वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये दिया हुआ है यहाँ से। सेकंड में है इट इज़ वेरी टफ जॉब टू ब्रिंग मी इन टू दिस वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑथर। ऑथर का क्या रोल होता है। द ऑथर फाइंड्स ए पब्लिशर हु इज़ समवन हु विल गिव द मैन्युस्क्रिप्ट्स ए फॉर्म ऑफ ए बुक। ये देखिए इसमें यहाँ से दे रखा है द ऑथर फाइंड ए पब्लिशर हु इज़ समवन हु विल गिव द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म ऑफ अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिशर। यहाँ से है द पब्लिशर गोज थ्रू द स्टोरीज एंड जजेस इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फंक्शन इन विच द बुक वाज रिलीज। यहाँ से आएगा आई वाज रिलीज से लेकर क्लिकड तक। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पे आई की जगह पर आ जाएगा इन्होंने पूछा है द बुक, तो यहाँ से व्हेन द बुक वाज रिलीज्ड बाय द ऑथर हु लिबरेटेड इट फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ अ रैपिंग शीट एंड अ रिबन, पीपल क्लैप्ड एंड फोटोग्राफ्स वर क्लिकड। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ए कवर पेज वाज रेडी देन विद द टाइटल डैश। क्या टाइटल दिया था, द स्पीकिंग ट्री। आई वॉज डैश बाय द डैश हु लिबरेटेड मी फ्रॉम द डैश ऑफ अ रैपिंग शीट एंड रिबन। आई वॉज रिलीज्ड बाय द ऑथर हु लिबरेटेड मी फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ अ रैपिंग शीट एंड ए रिबन। नेक्स्ट है आपके मैच इट। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसके मीनिंग है मैच करने हैं। कंपाइल, कंपाइल का होता है पुट टुगेदर। टेल्स, टेल्स होता है स्टोरीज। बी फ्रेंड का होता है टू मेक फ्रेंड्स। ऑटोग्राफ, सिग्नेचर और लिबरेट, फ्रीड। नेक्स्ट है राइट द टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके हमने टेंस फॉर्म बतानी है कि कौन सा टेंस फॉर्म में है। आई एम अ स्टोरी बुक, प्रेजेंट टेंस है ये। आई वॉज ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड ऑफ रीडर विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो यहाँ पे क्या है, वाज में है तो पास्ट पर टेंस आ जाएगा। द पब्लिशर गोज थ्रू द स्टोरीज, पब्लिशर गोज है ऐसे ही ऐसे लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। ओके, थैंक यू।